सत्संग की तरफ बिल्कुल भी मत जाना, रास्ता बदल देना, और एक शब्द भी कान में ना पड़ जाए उंगली दे लेना। और वो लड़के सारा ऐसे ही करते थे, जब चोरी करने जाते थे तो ध्यान रखते थे, क्योंकि रात को सत्संग होते थे। अब तो समय ऐसा आ गया है, आदमी अपनी सुविधा के अनुसार दिन में ही सत्संग करा लेता है। पहले रात को होते थे, सब आदमी फ्री हो गए, सब काम धाम से, अपने खेत से, खलियान से, मजदूरी से, नौकरी से, दुकान से, सब फ्री हो गए। अब रात को बैठेंगे जी आराम से, अब सत्संग सुनेंगे। अब तो कोई रात को कराता है, दिन में कराते हैं सब। पहले रात को सत्संग हुआ करते थे, और जब चोर चोरी करने जा रहा था तो महाराज जी का सत्संग चल रहा था, और सत्संग में हमें साधु महाराज कह रहे थे कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। इतनी बात उस चोर के एक लड़के को कानों में पड़ गई। ये शब्द तो सुन लिया उसने कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, और उसने वहीं कान में उंगली दे ली, और वो अपना चोरी करने चला गया। और चोरी किसके घर की? उस नगर के सेठ के घर, जो उस नगर का राजा था, उसके घर में चोरी की। रात को चोरी करके अपने घर आ गए। शहर में शोर मच गया कि सेठ के घर चोरी हो गई, भाई राजा के घर चोरी हो गई। अब चारों तरफ जासूस लगा दिए गए। जो जो चोर थे उस शहर के अंदर, सबके पीछे जासूस लग गए। और एक जासूस भेष बदलकर रात को उन चोरों के घर में आ गया। कैसा भेष बनाया? काली का। काली का भेष बनाया, पूरे कपड़े काले, गले में नकली मुंडों की माला डाल ली, जीभ नकली इतनी लटका ली, और दरवाजा खटखटा दिया। उन बच्चों के बाप ने गेट खोला कि कौन? कि मैं काली हूं। अब उसने प्रणाम किया। भाई काली तो वो काली की पूजा करके ही जाते थे। कि तुमने रात चोरी की, मेरा हिस्सा नहीं निकाला? तुमने रात फलाने सेठ के घर में चोरी की, तुमने मेरा हिस्सा नहीं निकाला? ये जासूस पूछ रहा है, सबूत लेना चाह रहा है। वो कहने लगा, माता मुझे तो पता नहीं है, ठहर जाओ, मैं जरा माचिस से जो भी उस समय साधन रहा होगा डिबिया जला लेता हूँ। तो उन्होंने डिबिया जलाई। डिबिया जलाई तो सामने काली खड़ी है साक्षात। पहला लड़का आया। अब वो पहला लड़का वही आ गया जिसने वो सत्संग सुना था कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। और जब उसने देखा काली खड़ी है और मोमबत्ती जल रही, डिबिया जल रही है, और डिबिया की परछाई उसके, डिबिया की परछाई पड़ रही है, देवी की परछाई दीवार पे आ रही है। जब उसने ये देखा तो वो तुरंत समझ गया कि संत कभी झूठ नहीं बोलता। इसका मतलब ये काली नहीं है, ये जरूर कोई जासूस है। और उसने कुछ नहीं कहा, उसने सीधा उठाया डंडा और दबादब बजाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में वो काली के रूप से जासूस के अपने रूप में आ गया कि मत मारो मुझे, मत मारो। अब वो तो भाग गया। तो उनके बाप ने पूछा कि तूने अनर्थ कर दिया, काली को मार कर तूने अच्छा नहीं किया, अब हम बर्बाद हो जाएंगे। कि पिताजी ये काली नहीं थी। कि तुझे कैसे पता है? कि मैं कल जब सत्संग, मैं उधर से जा रहा था चोरी करने के लिए, तो उस गली में एक सत्संग हो रहा था, और सत्संग में कोई संत बोल रहे थे, और वो ये कह रहे थे देवी देवताओं की कोई परछाई नहीं होती। लेकिन जब मैंने देखा कि हम डिबिया जल रही है और डिबिया की परछाई इनकी दीवार पे पड़ रही है, तो मैं तुरंत समझ गया कि संत झूठ नहीं बोलते, देवी देवताओं की तो परछाई नहीं होती, और इसकी तो परछाई पड़ रही है। इसका मतलब ये देवी नहीं है, और देवी नहीं है। इसीलिए मैंने डंडा उठाकर इस पे बजाना शुरू किया। तो उनका बाप कहने लगा कि आज अगर हमारे मुंह से निकल जाता कि हमने चोरी की है, तो हम सारे के सारे जेल में होते और हम सबको फांसी लग जाती। जब एक गुरु, एक संत के एक वचन से, एक शब्द से हम 4-5 जनों की जान बच गई, तो अगर हम उनका प्रवचन पूरा सुने और जीवन में उतार ले, तो हमारा तो जीवन ही धन्य हो जाएगा। और उसी दिन वो तुरंत उस गुरु के पास पहुंच गए और चरणों में बैठ गए, दंडवत प्रणाम की कि गुरु महाराज
हमने आज प्रण कर लिया है, आज से हम कोई चोरी नहीं करेंगे और हमें आप नाम दीक्षा दीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे, नाम का सुमरन करेंगे। कहने का मेरा भाव एक शब्द जब हमें मौत के मुंह से बचा सकता है, तो आप अगर सत्संग में जाओ और सत्संग सुनो और उसको जीवन में उतारो, तो क्या आपके कष्ट नहीं कटेंगे? 100% कटेंगे। और इसीलिए कहा है कि बंदे लग जा जतन में, हरि के भजन में, क्योंकि मिल जाए ना जीवन दोबारा, ये जीवन दोबारा ना मिल जाए। अगर दोबारा मिल गया तो कहीं कुत्ते बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, भेड़ बनेंगे, बकरी बनेंगे, पता नहीं न जाने क्या क्या बनेंगे। दोबारा नहीं मिलना चाहिए। हम तो मुक्त हो जाने चाहिए इस जन्म से, हमें मोक्ष प्राप्त हो जाना चाहिए, अर्थात हम वैकुंठ के वासी बन जाए। यही तो प्रार्थना करते हैं भगवान से। और हम भगवान से ये चीज तो मांगते नहीं। मांगते क्या है? हमें दौलत दे दे, हमें औलाद दे दे। कोई मांगता है बेटा मिल जाए, कोई मांगता है बेटी मिल जाए, कोई कहता है मुझे पोता मिल जाए, कोई कहता है पोती मिल जाए, कोई गाड़ी मांगता है, कोई बंगला मांगता है। एक बात बतलाओ, तुम्हें बंगला मिल गया और तुम बंगले में रहने लायक ही नहीं रहे, शरीर ही छूट गया, तब क्या सुख मिला तुम्हें उस बंगले का? तुम्हें गाड़ी मिल गई और गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, क्या सुख मिला तुम्हें? तुम्हें औलाद मिल गई और औलाद नालायक निकल गई, तुम्हारे डंडे बजाने लगी, क्या सुख मिला तुम्हें औलाद का? हम सब कुछ तो मांगते हैं, लेकिन एक चीज नहीं मांगते कि भगवान तू मेरा हो जाए। और जिस दिन हमने ये मांगना शुरू कर दिया, हमारे जीवन से सारे ही कष्ट मिट जाएंगे। तो यहाँ भी यही कहा है क्या? ओ बंदे लग जा जतन में, हरि के भजन में, बंदे लग जा जतन में, हरि के भजन में, मिल जाए ना जीवन दोबारा, प्रभु देते हैं सबको सहारा, प्रभु देते हैं सबको सहारा, हो प्रभु देते हैं सबको सहारा, प्रभु देते हैं सबको सहारा। और कहा है क्या? जिसकी दया से प्यारे जग में तू आया है, ओ जिसकी दया से प्यारे जग में तू आया है, भूलना नहीं तू उसको भी जिसने ये काया है, भूलना नहीं तू उसको भी जिसने ये काया है। सुबह शाम में उसका नाम सुमर ले, हो सुबह शाम में उसका नाम सिमर ले, तेरा काटेंगे संकट सारा, प्रभु देते हैं सबको सहारा, प्रभु देते हैं सबको सहारा, हो प्रभु देते हैं सहारा, प्रभु देते हैं। ओ बंदे लग जा जतन में, हरि के भजन में, हो बंदे लग जा हरि के भजन में। आजकल पता कैसे चले